कलनुआ की रात में छिपा था विकास का खुलासा। 12 साल की योजनाओं का सच सामने आया। या बदली गांव की तस्वीर। प्रभारी मंत्री की चौपाल में खुला सौगातों और उपलब्धियों का पिटारा। कलनुआ की रात रविवार को सामान्य रात नहीं थी, क्योंकि गांव में सजे रात्रि चौपाल के मंच पर एक बड़ा सवाल खड़ा था। क्या 12 वर्षों की विकास योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित रही, या उनकी तस्वीर अब जमीन पर दिखाई देने लगी है? जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा, वैसे वैसे सरकार की योजनाओं, लाभार्थियों और गांव के विकास की परतें खुलती गई। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित रात्रि चौपाल में प्रदेश के नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री तथा जनपद के प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा पहुंचे तो ग्रामीणों के बीच उम्मीदों और उपलब्धियों को लेकर चर्चा तेज हो गई। रात के अंधेरे में रोशनी से सजा यह मंच विकास की कहानी कह रहा था। प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा ने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा रखते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सेवा, सुशासन और संवेदनशीलता के साथ काम करना ही सरकार की प्राथमिकता है। चौपाल में सबसे बड़ा पल तब आया जब लाभार्थियों के हाथों में योजनाओं की स्वीकृति पहुंची। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्रतिमा, राजू, वंदना और नगीना को आवास स्वीकृति पत्र दिए गए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत अनीता, गीता, राजू, तारा सहित 5 लाभार्थियों को व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की स्वीकृति मिली। कृषि विभाग की ओर से रामबली पांडे, हरिश्चंद, कालेंद्र कुमार और लाल बहादुर सहित किसानों को उन्नत कृषि उत्पादन के लिए मिनी किट वितरित की गई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी चौपाल ने बड़ा संदेश दिया। टीबी मरीजों को पोषण पोटली देकर सरकार की सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं की तस्वीर सामने रखी गई। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही असली विकास है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों को देश के विकास और परिवर्तन का काल बताते हुए कहा कि गरीब कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटल सेवाओं और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी जरूरी है। वहीं जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने कलनुआ ग्राम पंचायत की विकास तस्वीर आंकड़ों के जरिए सामने रखी। उन्होंने बताया कि पंचायत में कुल 108 राजस्व गांव एवं मजरे शामिल हैं। पंचायत का कुल क्षेत्रफल 98 हेक्टेयर है, जिसमें 87 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहां 3394 की आबादी है, जिसमें 1700 पुरुष और 1694 महिलाएं शामिल हैं। पंचायत में कुल 851 परिवार निवास करते हैं। गांव की सामाजिक और सरकारी योजनाओं की स्थिति पर नजर डालें तो अनुसूचित जाति की आबादी 1325 है। पंचायत में पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, प्राथमिक विद्यालय, कंपोजिट विद्यालय और 3 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत 743 वृद्धावस्था पेंशन, 230 निराश्रित महिला पेंशन और 97 दिव्यांग पेंशन लाभार्थी जुड़े हुए हैं। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में 250 अंत्योदय कार्ड धारक और 58 पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारक परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। आवास योजनाओं में 29 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास योजना और 4 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। कृषि क्षेत्र में 267 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़े हैं, जबकि कुल 740 किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। कार्यक्रम के दौरान प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जाए। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, विधायक ज्ञानपुर विपुल दुबे, जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा, पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी, मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ल, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व शुभांगी शुक्ला सहित अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कलनुआ की यह रात्रि चौपाल एक सवाल के साथ शुरू हुई थी। क्या विकास की तस्वीर बदली है? लेकिन अंत तक लाभार्थियों के हाथों में पहुंचे स्वीकृति पत्र और सामने आए आंकड़ों ने गांव की बदलती कहानी का संकेत दे दिया। अब नजर इस बात पर है कि इन योजनाओं की रफ्तार आने वाले दिनों में कलनुआ की तस्वीर को कितना नया रूप देती है। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। ग्राम चौपाल पिछले कई दिनों से आयोजित। माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने, उस समय के बाद आज 12 वर्ष हो चुका है जब उनका सुशासन और उनका गुड गवर्नेंस पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना है। उनके गुड गवर्नेंस के, सुशासन के अनेक ऐसे पहलू हैं जिसको
अध्ययन करना हो, बात करना हो, तो वर्षों तक उस पर बात किया जा सकता है, उस पर रिसर्च किया जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है। लेकिन खास करके ग्रामीण जनता उन सारी बातों से परिचित हो, इसके लिए हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी कार्यक्रम था और साथ में गांव में जाकर के गांव चौपाल लगा करके जनता के मन की बात जानने का भी, और जो काम हुए हैं वो कैसे हुए हैं, कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको धरातल पे उतारा है, इन सारी बातों को जनता को बताना और उन्हें बताते हुए जिनको लाभ मिल चुका है, जैसा कि मैंने अपने भाषण में भी कहा कि जिसको प्रधानमंत्री आवास मिल चुका है उसको दिखा करके जिसे नहीं मिला है उसे प्रेरित करना कि आपको भी मिल सकता है। जिसे शौचालय मिल चुका है उसे दिखा करके उनको प्रेरित करना जिन्हें शौचालय अभी नहीं मिला है। ऐसा कार्यक्रम जन चौपाल का माननीय प्रधानमंत्री जी की ही आशीर्वाद से, प्रेरणा से आज यहाँ आयोजित हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हजारों लोग इस गांव के भी और अगल बगल गांव के भी, भदोही जिले के अगल बगल क्षेत्रों के भी तमाम पुरुष नारी सभी लोग, बुजुर्ग नौजवान सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सबका भी, मीडिया के मित्रों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जनता की जो भावनाएं हैं, हम सब की जो देशवासियों की भावनाएं हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना के रूप में ईश्वर तक पहुंचाता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को अच्छा स्वास्थ्य दे, उनको दीर्घायु दे, जिससे कि वो देश का लंबे समय तक नेतृत्व करते रहें। और हम सब उनके नेतृत्व से जो चतुर्मुखी विकास हो रहा है, जो चतुर्मुखी हमारे जीवन का स्तर जो है ऊंचा जा रहा है, उससे हम चिरकाल तक लाभान्वित होते रहे। रात्रि चौपाल कितना कारगर साबित हो रही है? बहुत कारगर साबित हो रही है। जैसा कि मैंने कहा कि दो तीन कारणों से, दो तीन उसके जो पहलू है, एक तो ये कि यहाँ जब स्टॉल लगाए जाते हैं, जब किसी योजना के लाभार्थियों को मंच पे बुला करके उनको प्रमाण पत्र वितरित किया जाता है, तो जिस व्यक्ति को, जिस महिला को, जिस परिवार को वो लाभ नहीं मिला है, वो सोचने के लिए प्रेरित होती है कि मुझे क्यों नहीं मिला, या हमारे जैसा ही इनकी भी स्थिति है, इनको अगर ये चीज मिली है तो हमें कैसे क्यों नहीं मिली। और किसी न किसी अधिकारी से हाथ पैर चलाता है, हाथ पैर चलाती है, उसको भी आने वाले दिनों में कहीं न कहीं उसका लाभ मिल जाता है। दूसरी बात मैंने बताया था अपने भाषण में कि मैंने स्वयं ये आग्रह किया था कि जहां भी चौपाल हम लगाएंगे उसके पहले, एक सप्ताह पहले हमें उस गांव की सेवा करनी चाहिए। उस गांव में जो भी कमियां हैं, जो उस गांव के विकास के लिए हम जो भी कर सके उन्हें करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि उस गांव में चौपाल लगने का कुछ लाभ प्रतीत हो, उस गांव के लोगों की थोड़ी सेवा हो सके। और तीसरी बात कि गांव का एक सामूहिकता का जो वातावरण होता है, उसमें कई बार कमजोर व्यक्ति की, जो सबल व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति की सेवा करने को भी प्रेरित होता है। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ टीबी के मरीज आए थे, उनको हमने कुछ न कुछ चीजें दिया है। अगर गांव वालों को मालूम पड़ेगा कि उनके गांव में कोई टीबी का मरीज है और उनके घर पे कुछ खाने पीने की चीज, उनके दूध गाय से, भैंस से निकलता है, थोड़ा भी अगर मदद हो जाएगी उसकी, तो उस गरीब व्यक्ति का, उस मरीज का जीवन जो है बेहतर हो जाएगा। इन्हीं सब भावनाओं के साथ इस रात्रि चौपाल का आयोजन होता है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बहुत ही सफल आयोजन प्रशासन ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार ने, माननीय विधायक जी ने मिलकर के किया है। मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 27 का क्या संदेश होगा? 27 का संदेश यही होगा कि भाजपा ही भाजपा है और भाजपा ही रहनी चाहिए, और कोई कहीं कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।